आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी वेक्टर पॉइंट, मान लीजिए वेक्टर है वेक्टर वी, इसका डेल्टा के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ही कर्ल कहलाता है। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, सी फॉर क्रॉस, दैट मीन्स डेल्टा क्रॉस वेक्टर वी। वेक्टर वी यहाँ पे कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो सकता है। देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस का के डेल वाई डेल जेड। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर वी के साथ में। अगर वेक्टर वी पॉइंट फंक्शन कोई दिया हुआ हो, आई वी वन प्लस जे वी टू प्लस के वी थ्री, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई जे के और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड एंड इधर वन वी टू एंड वी थ्री। अब आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल हैं। कर्ल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ प्लस माइनस वेक्टर जी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एफ प्लस कर्ल ऑफ वेक्टर जी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, कर्ल ऑफ फाई वेक्टर एफ। अब यहाँ पे फाई क्या है, कोई स्केलर, यहाँ पे फाई कोई स्केलर फंक्शन है और एफ क्या है, वेक्टर। ओके, एफ कोई वेक्टर फंक्शन है और फाई कोई स्केलर फंक्शन है। इन दोनों का जब कर्ल निकालते हैं तो वो आता है ग्रेड फाई क्रॉस वेक्टर एफ प्लस फाई कर्ल ऑफ एफ। आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर जी। ये होता है जी डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर जी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर जी मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर एफ माइनस वेक्टर एफ डॉट डेल्टा इंटू वेक्टर जी प्लस वेक्टर जी डॉट डेल्टा इंटू वेक्टर एफ माइनस डाइवर्जेंट ऑफ एफ इंटू वेक्टर जी। कर्ल की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ग्रेड ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर जी इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर जी प्लस वेक्टर एफ क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर जी प्लस जी डॉट डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर एफ प्लस वेक्टर जी क्रॉस कर्ल ऑफ एफ। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी है, कर्ल ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू ग्रेड डाइवर्जेंट ऑफ एफ माइनस डेल्टा स्क्वायर वेक्टर एफ। कर्ल एफ का मतलब हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, और ये इक्वल होगा ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंट एफ। ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंट एफ मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विद एफ एंड इसका ग्रेडियंट, और आगे है माइनस डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ दिस। 7th प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई का मतलब क्या हुआ, ग्रेड फाई देखिए आप ऐसे डिनोट करते हैं और इसका कर्ल दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विद वेक्टर एफ एंड इसका डाइवर्जेंट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सेम थिंग अदर प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी, दैट मीन्स कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू हो जाएगा डाइवर्जेंट ऑफ जी। डाइवर्जेंट ऑफ जी मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ जी विद डेल्टा एंड वेक्टर एफ माइनस वेक्टर एफ डॉट डेल्टा इंटू जी प्लस वेक्टर जी डॉट डेल्टा इंटू वेक्टर एफ माइनस डाइवर्जेंट ऑफ एफ मीन्स डाइवर्जेंट ऑफ एफ इंटू वेक्टर जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम थिंग अदर प्रॉपर्टीज़ में भी एप्लीकेबल है। अब देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 आता है तो वो होता है एक सोलेनॉइडल, या फिर इसको कहते थे
इनकम्प्रेसिबल वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम कर्ल की बात कर रहे हैं, तो कर्ल में किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल अगर 0 होता है तो उसे कहते हैं इरोटेशनल वेक्टर, उसे बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। और किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जब हम कर्ल निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाई क्या होता है, कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन, और यहाँ पे एफ क्या है, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में फाई देता है, कितना सा भी बड़ा सा फंक्शन दे दे, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकालिए, तो आप उसको डायरेक्ट 0 कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। एंड अगर कोई इसी तरह कोई वेक्टर वी दे रखे, वेक्टर फंक्शन, और बोले कि डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल एफ निकालिए, या कर्ल वी बोल दे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई स्केलर एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² माइनस 3y² प्लस 4z²। अब ये एक स्केलर फंक्शन, और इसमें निकालना क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेड एफ, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, पहले आप ग्रेड एफ निकालेंगे और फिर जो भी क्वांटिटी आएगी उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे डेल्टा के साथ में, तो वो आपका 0 दे देगा। एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे कि किसी कांस्टेंट वेक्टर का, मान लीजिए कि ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है, उसका कर्ल हमेशा 0 आता है, यानी कि कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन है, ए वेक्टर फील्ड एफ इज सेट टू बी इरोटेशनल इफ। वेक्टर फील्ड एफ इरोटेशनल कब होती है? फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्जेंट ऑफ वी, डाइवर्जेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। अगला है कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर एफ डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डाइवर्जेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती थी आपकी सोलेनॉइडल की, और कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 ये होती है इरोटेशनल की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है आई कैप, थर्ड है जे कैप एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी कांस्टेंट वेक्टर का जो कर्ल होता है वो होता है 0 के इक्वल। यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वेक्टर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस az प्लस एक्स के इज ए रोटेशनल, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखिए ए रोटेशनल होने की कंडीशन क्या होती है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ 0 होना चाहिए। तो हम इस दिए गए वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकाल लेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर एफ, दैट इज एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई प्लस एक्स के, एंड दिस विल बी आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एंड इधर हो जाएगा x प्लस 2y प्लस ए जेड, यहाँ पे 0 और इधर x। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा i डेल ओवर डेल वाई ऑफ x माइनस 0 माइनस जे डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ x प्लस 2y प्लस ए जेड प्लस के डेल ओवर डेल जेड ऑफ प्लस का के 0 माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ x प्लस 2y प्लस ए जेड। इसका सोल्यूशन करते हैं, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0i माइनस इसको करेंगे तो 1 आएगा, जे 1 माइनस, अब इसमें देखिए ये दोनों कांस्टेंट होंगे, ए जेड का करेंगे माइनस का प्लस का ए आएगा एंड प्लस के, और इधर हो जाएगा माइनस का 2, एंड ये वाला ब्रैकेट देखिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे ये माइनस ही है
और इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये हो जाएगा 0i माइनस जे 1 माइनस ए माइनस का 2k, और ये इक्वल किसके है? देखिए इरोटेशनल की कंडीशन है, ये 0 वेक्टर के इक्वल है, मतलब कि 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो जे वाले टर्म को हम अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।